यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। पुलिस अधिकारी को आतंकवादियों ने मारी गोली, कायराना हरकत हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। विधानसभा की तैयारियां जोर शोर से जारी, सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी। शिवसेना ने भी किया 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के होंगे नए मुख्यमंत्री। पटेल को आज 17वें मुख्यमंत्री के रूप में दिलाई शपथ। मंत्रिमंडल का गठन बाद में किया जाएगा। कोरोना के मामले फिर से बढ़े, एक दिन में आए 28,000 से ज्यादा नए मरीज। उपचाराधीन मरीजों की संख्या हुई कम। और मौसम के मिजाज में आया परिवर्तन, 24 घंटे के अंदर कई राज्य में हुई भारी बारिश। आज भी बारिश होने की संभावना। और अब खबरों पर नजर डालते हैं। आपने देखा होगा कि अब ज्यादातर जगहों पर मास्क पहनना सामान्य बात हो गई है, लेकिन हाल ही में एक अमेरिकी फ्लाइट में एक कपल मास्क पहनने को लेकर कैबिन क्रू के साथ उलझ गया। कैबिन क्रू ने कपल को ठीक से मास्क पहनने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद दोनों को प्लेन से उतार दिया गया। खबरों की माने तो दोनों यात्री नशे में थे। श्रीनगर के खानियार इलाके में एक पुलिस अधिकारी को आतंकवादियों ने बेहद करीब से गोली मार दी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। दहशतगर्दों की ये कारनामा हरकत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस फुटेज के आधार पर पुलिस अधिकारियों की तलाश कर रही है। और भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। पटेल को आज राजभवन में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा रही है। और इसके पहले कल गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल के नेता के रूप में पसंद किया गया था। बैठक में बीजेपी के सभी 103 विधायक मौजूद रहे। हालांकि मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ 2 दिन बाद दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी है। यूपी के विधानसभा में चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब शिवसेना भी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसकी जानकारी शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अन्य दलों से गठबंधन भी कर सकती है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। पत्रकारिता की दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की एक पूरी जो प्रभावी एक समूह है, उसमें भागीदारी कर रहा है यू भारत। यू भारत को शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। क्या पत्रकारिता के जो उच्च मूल्य हैं, मापदंड हैं, राष्ट्र के व्यापक हित में, समाज के व्यापक हित में अपनी भूमिका का निर्वहन उनके साथ में करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद विपक्ष के घेरे में पूरी बीजेपी आ गई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री बदलने के पीछे बीजेपी और आरएसएस का गुप्त सर्वे बताया है, जिसमें बीजेपी को हारता हुआ दिखाया गया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिससे बीजेपी में हलचल मच गई है। वहीं बंगाल चुनाव में हुई हिंसा के मामले को लेकर सीबीआई एक्शन में है। उसने हिंसा से जुड़े हत्या के एक मामले में कूच बिहार में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही तूफानगंज में हुई हत्या के एक अन्य मामले में भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई को आदेश दिया है और इन मामलों की जांच को लेकर तेजी दिखाई है।
भारत में एक दिन में कोविड के 28,591 नए मामले सामने आने से महामारी के कुल मामलों की संख्या 3,91,921 पर पहुंच गई है, जबकि करीब 6,600 लोगों की संक्रमण मुक्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 338 मरीजों की मौत से मृतकों की कुल संख्या 4,42,655 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,84,921 हो गई है। और अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। हिंदुस्तान में मौसम का मिजाज कभी भी परिवर्तित हो सकता है। जानकारी के अनुसार दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर इन राज्य में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है, जिस वजह से मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो चुका है। बाकी राज्यों में भी बारिश होने की आशंका है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।